हेलो डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं बीए फर्स्ट ईयर के, आपकी जो 2025 की जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए मैं समाजशास्त्र आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न और उनके आंसर आपको बता रहा हूँ जो निश्चित रूप से आपकी बीए फर्स्ट ईयर की 2025 की एग्जाम में आने की संभावना है। पहला प्रश्न है कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं, या समाजशास्त्र से क्या आशय है, या समाजशास्त्र से क्या अभिप्राय है। बात एक ही, कुल मिला के समाजशास्त्र किसे कहते हैं। तो देखिए, समाजशास्त्र जो शब्द है ये ऑगस्ट कॉम्टे ने 1838 में दिया था। ऑगस्ट कॉम्टे नाम के व्यक्ति ने 1838 में दिया था, जिसे अंग्रेजी में सोशियोलॉजी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको सोशियोलॉजी कहते हैं। तो ऑगस्ट कॉम्टे ने 1838 में ये शब्द दिया। लेकिन ये होता क्या है, तो इसकी परिभाषा ऐसे बनेगी कि समाजशास्त्र वह शास्त्र या विज्ञान, समाजशास्त्र वह शास्त्र या विज्ञान है जिसमें समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, या जिसमें समाज का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। दोनों में से कोई भी शब्द आप लिख सकते हो। या तो आप ऐसे लिख लो, समाजशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें समाज का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, तो भी सही है। या फिर ऐसे लिख लो कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो भी सही। दूसरा प्रश्न आपका आता है, परिवार किसे कहते हैं और परिवार के कितने प्रकार हैं। तो परिवार किसे कहते हैं, तो लोगों का एक ऐसा संगठित समूह, जो एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहते हैं। लोगों का वह संगठित समूह जो एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहते हैं उसे हम परिवार कहते हैं। क्योंकि देखो, परिवार में एक व्यक्ति तो होता नहीं, तो लोगों का समूह होता है ना। लोगों का समूह होता है, एक से ज्यादा लोग होंगे तभी तो परिवार बनेगा। तो एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहता है, तो उसे हम कहते हैं परिवार। अब इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि परिवार के कितने प्रकार हैं। परिवार कितने प्रकार के हैं, तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकल परिवार, दूसरा होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार उसे कहते हैं जिसमें केवल माता पिता यानी कि पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं। पति पत्नी और उनके बच्चे है ना, यानी कि माता पिता उनके बच्चे रहते हैं, उसे कहते हैं एकल परिवार। तो सीधी बात है कि एकल परिवार छोटा होता है क्योंकि इसमें पति पत्नी और बच्चे रहते हैं। लेकिन संयुक्त परिवार, उसके नाम में संयुक्त आ रहा है। संयुक्त मतलब ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट है। अभी ज्वाइंट क्यों है, क्योंकि इसमें पति पत्नी तो है ही, उनके बच्चे तो हैं ही, साथ में उनके भाई बहन भी रहते हैं, साथ में उनके दादा दादी भी रहते हैं। तो ये लोग भी उसमें जुड़ जाते हैं, है ना। पति पत्नी और बच्चे तो हैं ही, साथ में कौन जुड़ गए, उनके भाई बहन और उनके दादा दादी। इसकी वजह से इसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। 2 प्रश्न ये हो गए आपके जिनके एग्जाम में आने की पूरी संभावना। एक और प्रश्न इस वीडियो में आप देख लीजिए। एक प्रश्न और कंप्लीट कर लेते हैं कि सामाजिक नियंत्रण से क्या आशय है। सामाजिक नियंत्रण से क्या आशय है और इसकी आवश्यकता क्यों है। तो पहले समझिए सामाजिक नियंत्रण क्या है। समाज पर लगने वाला नियंत्रण सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। समाज के ही व्यक्तियों द्वारा कुछ नियंत्रण लगाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं सामाजिक नियंत्रण। आगे पूछा है क्यों आवश्यक है, तो सामाजिक नियंत्रण क्यों आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि मान लो समाज में अगर नियंत्रण नहीं होगा तो लोग अपनी मनमानी करेंगे, अपना मनमाना आचरण करेंगे, जिससे सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त होगी और वो दूसरों की शांति को भंग करेंगे। तो इसलिए समाज पर नियंत्रण हो, ये बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए सामाजिक नियंत्रण बनाए। अब सामाजिक नियंत्रण में कुछ बातें हैं, जैसे विवाह संबंधी नियम बनाए गए। विवाह संबंधी नियम बनाने के पीछे कारण यही था कि सामाजिक नियंत्रण हो, है ना। स्त्री पुरुष के अलग अलग संस्कारों को लेकर नियम बनाए गए। जो हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं उनके लिए नियम बनाए गए ताकि सामाजिक नियंत्रण हो।
ठीक है। तो सामाजिक नियंत्रण इसीलिए रखा गया, उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि समाज एक सही दिशा में आगे बढ़ सके और समाज में लोग संतुलित रूप से रह सके, किसी को अनावश्यक कोई परेशानी नहीं आए। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं कंटिन्यू वीडियोस बनाऊंगा और आपका बहुत ज्ञान बढ़ेगा और आपकी तैयारी भी बहुत शानदार होने वाली है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है UPM आर्ट्स क्लासेस चैनल। डेली मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। कॉलेज के सभी स्टूडेंट जुड़े, अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियोस को भेजें और सबको आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से होगी।